जैसे आप सभी को पता है कि मैंने 5 डेज का चैलेंज लिया है जिसमें मैं आपको पॉल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। सो यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज माया। और आज मैं आपको जो 3 चैप्टर के बारे में बताने वाली हूँ, उन चैप्टर्स का नाम है चैप्टर 4 द इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, चैप्टर 5 चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, एंड चैप्टर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। सो ये चैप्टर जो अब मैं बात करने वाली हूँ चैप्टर 4 की, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, ये चैप्टर 8 मार्क्स का आता है पेपर में और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यस, इस चैप्टर से नाम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन अलाइन मूवमेंट, राइट। नॉन अलाइन मूवमेंट लाइक इसमें 5 कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज के नेम, उनकी पॉलिसी, नॉन अलाइन मूवमेंट एक्चुअल में था क्या और आज के टाइम पे उसका रेलेवेंस क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है 4 मार्क्स के रिगार्डिंग। और इसमें जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, लाइक न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमारा है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। नेहरू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इस चैप्टर में बेसिकली जो रिलेशन है अदर नेबरिंग कंट्रीज के साथ, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तो इनके साथ मोस्टली टाइम या तो कॉन्फ्लिक्ट पूछ लिया जाता है या इनको इम्प्रूव कैसे किया जाता है, मतलब रिलेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से 1 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रिगार्डिंग और न्यूक्लियर पॉलिसी के रिगार्डिंग, लाइक इंडिया ने कहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो आपको पता ही होगा 1974 में इंडिया ने पोखरण में किया था और 1978 में पाकिस्तान में चंगाई भारी में किया था। 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर रखे इंडिया ने, लास्ट 1998 में किया था। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस चैप्टर में स्टार्टिंग से ही हमें बता दिया जाता है कि जब लाइक 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एंड हो जाता है, उनके पावर का, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद एक क्राइसिस स्टार्ट होता है कि अब नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा। तो इस चैप्टर से ना मोस्टली टाइम ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1960 डेकेड को डेंजर डेकेड क्यों बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी रीज़न है जिसकी वजह से आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इस चैप्टर का 1971 के इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम से पहले इंदिरा गांधी ने एक बोल्ड स्टेप उठाया था, उसने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया था, देन उसने बोलता मैं खुद के दम पे पीएम बनूंगी। तो ये सारी चीज़ें 1971 का इलेक्शन, जब उसने वो वाला स्लोगन दिया था, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, और बाकी जो ग्रैंड अलायंस और नॉन कांग्रेसिज्म पीपल थे उनका एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। तो ये चैप्टर वाइज इस टॉपिक, ये जो 1971 का इलेक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं और क्वेश्चन की बात करूँ इस चैप्टर की, तो जो डिबेट हुई थी, मतलब एक डिवीजन देखने को मिला था कांग्रेस सिस्टम के अंदर, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, और रियल कांग्रेस बाद में कांग्रेस आर बनती है जिसका नाम कांग्रेस आई रखा जाता है, सिंडिकेट, ये सारे वो टॉपिक्स है जिसके ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाते हैं। और इस चैप्टर से मैप भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 1971 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल कांग्रेस इंदिरा गांधी की कांग्रेस होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इमरजेंसी आती है। अब इमरजेंसी के ऊपर तो 6 मार्क का क्वेश्चन आते ही आता है, चाहे वो कॉन्सिक्वेंस के रिगार्डिंग हो, चाहे उसके इफेक्ट्स के रिगार्डिंग हो, चाहे उसके इलेक्शन के रिगार्डिंग हो, या फिर पूरा मतलब पूरी इमरजेंसी का पीरियड कैसा रहा, ये भी पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से कार्टून भी आते हैं, लाइक एक कार्टून है जिसमें जयप्रकाश नारायण बैठे हुए एक बोर्ड लेकर जिसके ऊपर लिखा है सेव डेमोक्रेसी, तो वो क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। इस चैप्टर से इंदिरा गांधी के रिगार्डिंग कार्टून पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जो मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, चाहे वो गुजरात की मूवमेंट हो, NXL मूवमेंट हो, या फिर आपका बिहार मूवमेंट हो जिसमें जयप्रकाश नारायण ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो टोटल रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जो ये इमरजेंसी पीरियड है, ये पूरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 1977 में जो जनता पार्टी पावर में आती है, तो ये भी पूछा जाता है कि 1977 में इतने टाइम से जो कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, तो जनता पार्टी कैसे पावर में आती है, तो उसका पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। तो मैंने आज भी आपको 3 चैप्टर बता दिए हैं। कल की क्लास में मैं आपको 2 चैप्टर बताते हैं, रीजनल एक्सप्रेशन और रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। और ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिसेंट डेवलपमेंट से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पेपर में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सो इस चीज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2 चैप्टर भी बताऊंगी, कार्टून्स भी बताऊंगी, मैप भी बताऊंगी। दैट्स इट। ओके, बाय बाय। एंड हाँ, ईद मुबारक एवरीवन।